हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ एग्ज़ाम ऑफिशियल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 5 रीजनिंग क्वेश्चंस, जिसमें ये टॉप 5 क्वेश्चन जो है जिसमें अलग अलग कंसेप्ट छुपे हुए हैं और ये पांचों क्वेश्चंस में जो भी पैटर्न बनेंगे उस तरह के क्वेश्चन जो है ना एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे हो, SSC हो, UPSC हो, बिहार SSC हो या स्टेट लेवल की कोई भी एग्ज़ाम हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आप 5 में से कितने क्वेश्चंस कर पाते, आपका जो स्कोर होगा उसको आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जुड़कर आप इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है क्या कि डैश है, 9 है, 25 है, 49 है, 121 है, 169 है। बताना है कि रिक्त स्थान पर सही संख्या भरें, ठीक है। इसके स्थान पर पूछा गया है कि कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। बताना है कि ऑप्शन में जो है कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि डैश है, 9 है, 25 है, 49 है, 121 है, 169 है, ठीक है। बताना है इसके स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। इसके स्थान पर क्या आएगा ये बताना है। क्या है, जैसे डैश 9, 25, 49, 121 और 169, ठीक है। ये जो सीरीज है क्या है, डैश है, 9 है, 25 है, 49 है, 121 है, 169 है। इसको हम किस तरह से देख रहे हैं, इस पैटर्न को हम किस तरह से देखते हैं इस पर डिपेंड करता है। जैसे 9 है, 25 है, 49 है, 121 है, 169, ठीक है। 9 जो है किसका स्क्वायर है, ठीक है। 9 जो किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ठीक है। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, ठीक है। 49 जो दिया हुआ है ये किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर दिया हुआ है। 121 किसका स्क्वायर दिया हुआ है, 11 का स्क्वायर दिया हुआ है। और 169 जो है किसका स्क्वायर दिया है, 13 का, ठीक है। 13 का स्क्वायर 169 होता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन ये जो आ रहे हैं 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है। जैसे हम मेरे पास होता क्या, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है। ये है 3, 5, 7, 11, उसके बाद 3, 5, 7 या 9 भी रहता, ठीक है। 9 भी रहता, 11, फिर 13, फिर 15, ठीक है। इस तरह से आता संख्या, तो इसको हम कौन सी संख्या बोलते हैं, तो इसे हम विषम संख्या बोल सकते थे और नंबर बोल सकते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ऐसे बढ़ता जाता, तो ये जो हो जाता क्या, ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर यानी विषम संख्या हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ क्या है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं दिया हुआ है, 11 फिर 13 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसी संख्या जो कौन सी संख्या हो जाती है, ये जो संख्या है 3, 5, 7, 11, 13 ये हो जाते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या हो जाता है, ठीक है। और 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है। 3, 5, 7, 11 फिर 13 दिया हुआ है, ठीक है। इन सभी का क्या हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जो ये कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। जैसे 3, 5, 7, 11, 13 दिया है, ये अभाज्य संख्या है। और ये जो सीरीज चल रही है इससे पहले कौन सी है, 3 से पहले जो कौन सी अभाज्य संख्या है, तो 2, ठीक है। क्योंकि 2 जो है पहली अभाज्य संख्या है। 2 उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13 फिर 17 फिर 19 ऐसे बढ़ती जाती है अभाज्य संख्या में, ठीक है। तो 2 आ जाएगा 3 से पहले अभाज्य संख्या। और यहाँ जो अभाज्य संख्या दी हुई है उसका क्या हुआ है, स्क्वायर हुआ है, ठीक है। ये जो हुआ है उसका स्क्वायर हुआ है जिससे सीरीज बनी हुई है, ठीक है। तो हम 2 का स्क्वायर कर देते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो 4 मिल जाएगा, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर हो जाएगा क्या, 4, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 4, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि श्रृंखला में से अनुपस्थित पद यानी
वाट के स्थान पर जो कौन सी संख्या आएगी ये बताना है, ठीक है। बताना है कि अनुपस्थित पद ज्ञात करना है, ठीक है। 3 है, 7 है, 13 है, 21 है, 31 है। बताना है इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहले तो आप जो आपको सीरीज दिखाई दे रही है 3, 7, 13, 21, 31 और वाट, ठीक है। इसको आप किस तरह से देख सकते हैं या किस तरह से समझ रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। जैसे 3 है, 7 है, 13 है, 21 है और 31 है और वाट है, ठीक है। इसको यदि हम क्या कर सकते हैं, यदि 3 का हम डबल कर दें, यदि हम क्या 3 का डबल कर दें, ठीक है। 3 का डबल करके हम 1 जोड़ दें, 3 का डबल करेंगे 6 हो जाएगा, 6 + 1 कितना हो रहा है 7, ठीक है। अगली संख्या प्राप्त हो गया 7, ठीक है। वैसे ही हम 7 का डबल कर दें तो 14 हो रहा है, उसमें से 1 माइनस कर दें तो क्या मिल जाएगा हमको 13। इससे भी क्या अगली संख्या प्राप्त हो रही है, ठीक है। उसी प्रकार नेक्स्ट जो आएगा 13 का हम डबल कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा, ठीक है। पहले हम 1 + 1 कर रहे थे, फिर -1 कर रहे थे, फिर क्या होगा इसके बाद जो होगा +1 होगा। 13 का डबल कितना हो जाएगा 27, + 1 करेंगे तो कितना हो रहा है 13 का डबल 26 और + 1 कर देंगे तो 27 आ रहा है, जो कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 21 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पैटर्न क्या होगा नहीं बनेगा, ठीक है। ये पैटर्न नहीं बन रहा है या रिलेशन नहीं लग रहा है, ठीक है। चलिए हम दूसरा रिलेशन इसमें देखते हैं। नेक्स्ट रिलेशन इसमें हम क्या देख सकते हैं, जैसे 3 है, 7 है, 13 है, 21 है, 31 है और वाट है, ठीक है। यदि हम 3 को हम किस तरह से हम सोच सकते हैं, किस तरह से बना सकते हैं। यदि हम 2 का स्क्वायर कर दें, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 में 1 हम माइनस कर दें, क्या मिल रहा है हमको 3 मिल रहा है। उसी प्रकार 3 का स्क्वायर कर दें, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 में हम 2 माइनस कर दें तो क्या मिल रहा है हमको 7, ठीक है, 7 मिल रहा है। उसी प्रकार जो पहले 2 हुआ, 2 का स्क्वायर किया, फिर 3 का नेक्स्ट जो आएगा कितना आएगा 4, 4 का स्क्वायर करेंगे और पहले -1 हुआ, फिर -2, फिर क्या होगा -3 होगा। 4 का स्क्वायर 16 -3 करेंगे तो 13 मिल रहा है हमको, जो कि क्या यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सीरीज में रिलेशन बैठ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार 5 का स्क्वायर करेंगे -4 करेंगे, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 -4 करेंगे तो 21 हो रहा है, ठीक है। ये भी रिलेशन बैठ रहा है। उसी प्रकार नेक्स्ट जो आएगा वह 6 का स्क्वायर -5 होगा, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36 -5 करेंगे तो क्या 31, ठीक है। ये भी क्या रिलेशन बैठ रहा है 31। तो नेक्स्ट जो नंबर आएगा 6 के बाद क्या 7, 7 का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे कितना 5 माइनस हुआ था, नेक्स्ट जो आएगा -6 करेंगे, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और -6, ठीक है। तो 49 में 6 जाएगा कितना बचेगा मेरे पास 43, ठीक है। तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा 43 यानी 43 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए ये जो मेथड है ये फर्स्ट मेथड है, इसको बनाने के लिए ये फर्स्ट मेथड है और ये थोड़ा क्या लॉन्ग हो जाता है, ठीक है। ये जो है लॉन्ग पैटर्न में हो जाता है। इसको हम सिंपल में भी देखते हैं। चलिए सिंपल में हम किस तरह से देखेंगे, ठीक है। जैसे 3 है, 7 है, 13 है, 21 है और 31 है और बताना इसके स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। 3 है, ठीक है, और 7 है। 3 में कितना ऐड करेंगे जो 7 मिल रहा है हमको, ठीक है। +4 ऐड हो रहा है, 3 में हम +4 ऐड कर देंगे तो कितना 7 मिल रहा है। फिर 7 में हम कितना ऐड करेंगे तो 13 मिलेगा। तो 7 में हम +6 ऐड करते हैं तो 13 मिल रहा है। उसी प्रकार 13 में कितना ऐड करेंगे तो 21 मिलेगा, तो +8 हो रहा है। 13 में हम +8 करेंगे तो क्या 21 मिल रहा है। उसी प्रकार हम 21 में कितना ऐड कर रहे हैं जो 21 मिल रहा है तो +10 कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सीरीज बन रही है फिर पहले क्या हुआ +4 फिर +6 फिर +8 फिर +10, क्योंकि इसके जो गैप हैं क्या है +2 हो रहा है, ठीक है। इन सबों के जो गैप हैं वो क्या है +2 हो रहा है। तो नेक्स्ट जो आएगा इनका भी जो गैप होगा वो भी क्या है +2 ही होगा। तो 10 और 2 क्या 12 है, तभी तो इसका गैप 2 होगा, ठीक है। 31 में हम 12 ऐड कर देंगे,
नेक्स्ट जो नंबर आएगा 31 में जो मेरा बनेगा, 31 में कितना हम ऐड करेंगे, तो 12 ऐड करेंगे। 31 में हम 12 ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, 43, ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, उस सही विकल्प को चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा, ठीक है। बताना है कि इस चारों विकल्प में से इसके स्थान पर क्या आएगा, ठीक है, जो कि सीरीज को क्या पूरा करेगा, ठीक है। जैसे 4 है, 8 है, 12 है, 24 है, 18 है और 8 है, ठीक है, ठीक है। जैसे हम इसको हम किस तरह से सोच सकते हैं, या इस सीरीज को हम किस तरह से देख रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे 4 है, 8 है, 12 है, 24 है, 18 है, 8 है, ठीक है। जैसे हम जैसे 4 है, 4 से 8 हो रहा है, ठीक है, तो +4 हो गया। फिर 8 से क्या हुआ, 12 हो गया। फिर इसमें भी क्या +4 हुआ है। 12 से फिर 24 हो गया, इसमें कितना ऐड हुआ है, 12 ऐड हुआ है। और नेक्स्ट जो आना चाहिए नंबर, जैसे पहले +4 हुआ, फिर +4 हुआ, फिर क्या हुआ, +12 ऐड हुआ है, तो नेक्स्ट जो आना चाहिए +12 ऐड होना चाहिए, तभी तो सीरीज में सेटिस्फाई होगा। लेकिन 24 में हम 12 ऐड कर देंगे तो कितना मिल जाए हमको, तो 24 में हम 12 ऐड कर देते हैं तो हमें 36 मिल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, जो कि ये रिलेशन नहीं बैठ रहा है, ठीक है। चलिए हम इसको और दूसरी तरह से सोचते हैं। जैसे क्या है, 4 का हम डबल कर दें, 4 का हम डबल कर दें तो क्या मिल रहा है हमको, 8, और 8 में हम 4 जोड़ दें तो हमें 12 मिल रहा है, ठीक है। 4 का हम डबल कर दें, 4 का हम डबल कर दें तो 8 मिल गया, ठीक है। फिर 8 में हम 4 जोड़ दिए तो 12 मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 12 का डबल होगा, ठीक है, 24 आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो रिलेशन सही बैठ रहा है, ठीक है। 12 का हम डबल कर दें तो 24 बैठ रहा है। नेक्स्ट जो आएगा 24 में क्या हम 4 ऐड करेंगे तो कितना मिल रहा है हमको, 28, जो कि नहीं हो रहा है, ठीक है। जो इसके यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, जो कि रिलेशन नहीं बन रहा, तो ये भी रिलेशन जो है ना नहीं बैठेगा, ठीक है। चलिए इसको हम देखते हैं कि कैसे बनेगा। चलिए देखते हैं कैसे। 4 है, 8 है, 12 है, 24 है और 18 है और 8 है, ठीक है। इसको हम किस तरह से सोच सकते हैं, जैसे 4 है, 8 है, ठीक है। इसको हम ना 4 8 को एक पेयर और 12 24 को एक पेयर और 18 और 8 को एक पेयर में हम रखते हैं, ठीक है। इस तरह से भी हमको एग्जाम में सोचना होगा, तभी हम क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, ठीक है। जैसे 4 है, 8 है, 4 8 का एक पेयर कर दें और 12 24 का एक पेयर और 18 और 8 का एक पेयर, ठीक है। 4 से 8 हो रहा है तो कितना इंक्रीमेंट कितना हुआ, जो 4 का हम डबल कर देते हैं, 4 का हम डबल कर देते हैं तो कितना 8 हो रहा है। फिर हम 12 का डबल कर देते हैं, 12 का डबल कर देते हैं तो कितना में हो रहा है, 24। उसी प्रकार हम 18 का डबल कर देंगे, ठीक है। 18 का डबल कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, ठीक है, तो 36 मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी हमको क्वेश्चन में सोचना होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, 36, ठीक है। तो इस तरह से भी आपको एग्ज़ाम में देखना है कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि दी गई श्रृंखला में, ठीक है, दी गई श्रृंखला में से अनुपस्थित संख्या का चयन करें, ठीक है। बताना है क्या, 3 है, 12 है और यहाँ डैश है, ठीक है। अनुपस्थित इस खाली स्थान पे कौन सा संख्या आएगा इनमें से, तो बताना है क्या, ठीक है। जैसे 3 है, 12 है, डैश है और 21,612 है, ठीक है। जब ऐसा सीरीज दिया हुआ, जब आपको लगे 3 है, 12 है, डैश, उसके बाद है 21,612, ठीक है। इस तरह के सीरीज में ना हमको अलग से सोचना होगा, कैसे, जैसे 3 है, 12 है, डैश है, 21,612 है, ठीक है। तो इसमें क्या हमको दिखाई दे रहा है, सीरीज जो है तेज़ी से क्या बढ़ रही है, ठीक है, तेज़ी से बढ़ रही है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमको करना होगा क्या, इस तरह के क्वेश्चन में हम किसी संख्या का इस संख्या में जो है सीरीज में स्क्वायर या क्यूब में कोई भी चीज़, कोई संख्या जोड़ेंगे या घटाएंगे, ठीक है, तभी हम सीरीज को हम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम क्या कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर कर दिए, 3 का स्क्वायर कर दिए, ठीक है, 3 का स्क्वायर कर दिया और उसमें क्या 3 जोड़ दिया, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 3 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 12, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है।
3 का स्क्वायर किया और 3 जोड़ दिए तो 12 हो गया। उसी प्रकार 12 का स्क्वायर कर देंगे और हम 3 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा हमको, 12 पहले संख्या का स्क्वायर हो रहा है उसमें 3 जोड़ा है, फिर 12 का स्क्वायर करेंगे इसमें 3 जोड़ेंगे तो अगली संख्या हमको प्राप्त हो सकता है। ठीक है, अगली संख्या में प्राप्त हो सकता है। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 3 इसमें जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, 147। ठीक है, 147 मिल जाएगा। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें 147 का भी स्क्वायर करना होगा। इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें 147 का स्क्वायर करना होगा और 3 जोड़ना होगा। जब ये जो आएगा तो जब ये 21,612 आ जाएगा तभी हमको लगेगा कि ये सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तब समझेंगे कि ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम 147, ठीक है, 147 गुना 147 करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो यहाँ प्राप्त होगा 21,609। ठीक है, 21,609 मिलेगा हमको और उसमें हम 3 जोड़ देंगे तो 21,612 हो जाएगा। आप गुना करके देख सकते हैं, 147 गुना 147 तो मिलेगा आपको 21,609। ठीक है, उसमें हम 3 जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 21,612 जो कि ये सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो इसके स्थान पर कौन सी संख्या आ जाएगी, इसके स्थान पर कौन सी संख्या आ जाएगी, 147। ठीक है, 147 क्योंकि 3 का स्क्वायर प्लस 3 हुआ था, फिर 12 का स्क्वायर प्लस 3, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। ठीक है, और 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 147। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 147। ठीक है, इनको भी याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपको, इस क्वेश्चन के बाद आपको क्या है, स्कोर कार्ड बताना है कि आपने 5 में से कितने स्कोर लाए। ठीक है, अपना स्कोर आपको कमेंट करके बताना है कि 5 में से आपका कितना है। यदि आप 3 से 5 के बीच आपका स्कोर आता है तो आपका कंसेप्ट रीजनिंग में ठीक है। ठीक है, ये नहीं आता है तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं किस तरह से हल कर पाएंगे। जैसे क्वेश्चन क्या है, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। जैसे 71 है, 73 है, 77 है और 79 है। ठीक है, बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या जो है ना समूह से संबंधित नहीं है, उनको हमको अलग करना है। ठीक है, जैसे क्या है 71, 73, 77 और 79 यानी 79। ठीक है, 71, 73, 77 और 79। ठीक है, इनमें से बताना है कौन सा संख्या क्या है, भिन्न है। ठीक है, जैसे हम 77 को छोड़ दें, 77 को हम छोड़ दें, जैसे छोड़ने के बाद क्या है 71 बच जाएगा, 73 और 79। ठीक है, 71, 73 और 79 ये जो तीनों संख्या हैं ये किस तरह की संख्या है, ये 71, 73, 79 जो है या 79 जो है, ये जो है एक एवं स्वयं से ही भाग जाएगा। ठीक है, 71, 73 और 79 जो है एक और स्वयं से ही भाग जाएगा। तो इस तरह की संख्या को हम कौन सी संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, 71, 73 और 79 को हम कौन सी संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जो एक और स्वयं से ही भाग जाए उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन 77 जो है ना, एक और स्वयं से तो भाग जा रही है, एक एवं स्वयं से तो भाग जा रहे हैं। उसके अलावा ये 7 से भी और 11 से भी भाग जाएगा। 7 से भी भाग जा रहा है 77 और 11 से भी भाग जा रहा है। ठीक है, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, ये हो जाएगा भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या। ठीक है, ये जो संख्या हो जाएगी भाज्य संख्या, जो कि इस सीरीज से क्या है, अलग है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, 77 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब आपको बताना है कमेंट करके कि आपने 5 में से आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है, 5 में से आपने कितने स्कोर किए हैं, आपको कमेंट करके बताना है कि आपने 5 में से कितने स्कोर किए हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।